अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जवाद जलाल और एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फर्स्ट ईयर इंग्लिश का एक और चैप्टर नंबर 2, जो कि है बिरकनहेड ड्रिल। बिरकनहेड एक्चुअली एक ट्रूप शिप था जो कि कुछ सोल्जर्स को केप टाउन और साउथ अफ्रीका लेके जा रहा था। बिरकनहेड के साथ ड्रिल किस तरह से अटैच हुआ, बिरकनहेड ड्रिल के क्या मतलब है, हम इस स्टोरी की समरी को देखेंगे। फिर एंड में आप जान जाएंगे कि बिरकनहेड के साथ ड्रिल कैसे लगा और बिरकनहेड ड्रिल का क्या मतलब है। बिरकनहेड शिप का नाम था और ड्रिल जो फौजी मशकें होती हैं उनको कहते हैं। तो आइए स्ट्रेट फॉरवर्डली हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। शुरू बिरकनहेड वॉज अ ट्रूप शिप। बिरकनहेड एक ट्रूप शिप था, यानी कि फौजियों का बहरी जहाज था। इन फरवरी 1851 1851 फरवरी में ये केप टाउन जा रहा था। केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में वाक़ है, विद मिलिट्री पर्सन्स, फौजियों को लेके, एंड देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिलीज को लेके। उसमें मौजूद थे तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली 630 लोग, जिनमें शामिल थे 170 औरतें और बच्चे। ये फिगर्स प्लीज लाजमी याद रखिएगा कि कितने टोटल लोग थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 630 लोग उसमें मौजूद थे टोटल बिरकनहेड जहाज में, और जिसमें से 170 औरतें और बच्चे उसमें मौजूद थे। बाकी उसमें जो सोल्जर्स थे वो इतने ज्यादा तजर्बेकार नहीं थे और उनमें से ज्यादातर ने हाल ही में मिलिट्री यानी कि फौज को ज्वाइन किया था। और जो ऑफिसर्स थे उनमें से भी जो ज्यादा ऑफिसर्स थे वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं थे, यानी कि ज्यादा तजर्बेकार नहीं थे। रात के वक्त 2 बजे के करीब 25 फरवरी यानी कि 25 फरवरी 1851 में शिप जब सिर्फ 64 किलोमीटर दूर था केप टाउन से, ये टकराया एक बड़ी चट्टान से जो उस वक्त तक एक्सप्लोर नहीं की गई थी और किसी भी मैप के अंदर यानी कि नक्शे के अंदर दिखाई नहीं गई थी उस वक्त तक। 10 मिनट के बाद शिप दोबारा टकराया उस चट्टान से और तकसीम हो गया या टूट गया 2 हिस्सों में। The front half sank into the waters। जो अगला हिस्सा था शिप का वो उसी वक्त डूब गया पानी के अंदर और गायब हो गया जैसे ही ये टकराया उस छुपी हुई चट्टान से। लेकिन खुशकिस्मती से तमाम लोगों ने इस बात को मुमकिन बना लिया कि वो पहुंच जाएं उस बाकी आधे हिस्से में टूटे हुए जहाज के, जो अब भी पानी पर या पानी के हिस्से पर तैर रहा था। उनमें से ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम भी नहीं था कि असल में हुआ क्या था। इन दिस प्रोसेस, इस सारे अमल में, ऑलमोस्ट ऑल द लाइफ बोट्स वर आल्सो डैमेज्ड। जितनी भी लाइफ सेविंग बोट्स थी, जो कि कोई हादसा हो जाए तो छोटी बोट्स मौजूद होती हैं किसी भी बड़े जहाज में पैसेंजर्स को ले जाने के लिए, वो भी टूट फूट गई थी और तबाह हो गई थी। एंड ओनली 3 वर लेफ्ट अनडैमेज्ड, और उनमें से सिर्फ 3 ऐसी थी जिनको कोई नुकसान नहीं हुआ था और जिनमें से हर एक की जो कैपेसिटी थी वो इतनी थी कि वो 60 लोगों को लेके जा सकती थी, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि टोटल 180 लोगों को ही बचाया जा सकता था। दैट मीन्स, इसका मतलब था ओनली अ टोटल ऑफ 180 पीपल कुड बी सेव्ड इन दिस वे। इसका मकसद था या इसका मतलब था कि इस तरह से सिर्फ 180 लोगों को ही बचाया जा सकता है। अब आप याद रखिएगा कि हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि टोटल 630 लोग थे जहाज के अंदर मौजूद और उनमें से 170 बच्चे और औरतें उनमें मौजूद थे, और टोटल जो जान बचाई जा सकती थी 3 लाइफ बोट्स के जरिए वो थे 180 लोगों की। एंड ऑब्वियसली, और जाहिर है, द अदर्स वुड डाई ऑफ ड्रोनिंग इन द वाटर और इवन वर्स, और जाहिर है कि बाकी लोग मर जाते या मर जाएंगे पानी में डूबने से, या फिर उससे भी ज्यादा भयानक मौत उन्हें नसीब होगी। बिकॉज देयर वर सेवरल शार्क्स इन द सी, क्योंकि
समंदर के अंदर बहुत सारी शार्क्स मौजूद थी। जी हाँ, समंदर के अंदर बहुत सारी शार्क्स भी मौजूद थी जो कि उनका इंतजार कर रही थी उन बदकिस्मतों का कि आ जाए वो उनके मुंह के अंदर या उनकी खुराक बन जाए उन शार्क्स की। और बगैर किसी शक के The damaged military ship could not last much longer. वो तबाह हुआ मिलिट्री का जहाज ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था समंदर पे, यानी कि वो इतना तबाह हो गया था कि वो जल्द ही डूब जाता और आहिस्ता आहिस्ता वो समंदर में डूब रहा था। This situation should have caused a panic on the ship. इस सूरत हाल में शिप के ऊपर एक भगदड़ मच जानी चाहिए थी, यानी कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जानी चाहिए थी। बट देयर वॉजंट एनी, लेकिन जहाज पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ कि जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे और उन्होंने कोई पैनिक नहीं होने दिया जहाज पर, और ये ऑर्डर्स आए। देयर वाज कंप्लीट डिसिप्लिन ऑन द शिप, शिप पर बिल्कुल मुकम्मल डिसिप्लिन मौजूद था। एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट वाज द ऑर्डर ऑफ द डे, बच्चे और औरतें पहले जाएंगे, ये ऑर्डर था उस दिन का या उस लम्हे का। द कैप्टन एंड सोल्जर्स स्टूड लाइन बाय लाइन, कप्तान और जो उसके फौजी थे वो खड़े हुए थे लाइन बाय लाइन, यानी कि बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जिस तरह से फौजी खड़े होते हैं। एज दे वर ऑन देयर डेली ड्रिल, जैसे कि वो अपनी रोज की मशकों पर मौजूद हों। अब देखिए कि जहाज डूब रहा है, लेकिन जो फौजी हैं वो इस कदर डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं कि बिल्कुल अपनी डेली ड्रिल की तरह वो एक लाइन बाय लाइन में खड़े हुए हैं। They made it sure that every single woman and children get their place first in the lifeboats. उन्होंने इस बात को मुमकिन बनाया कि हर एक औरत और बच्चा अपनी जगह को मुमकिन बनाए पहले उन लाइफबोट्स के अंदर। And soon the lifeboats sailed away, और जल्द ही देखा गया कि लाइफबोट्स चली गईं, यानी कि औरतें और बच्चों को बचा लिया गया। Soon the wrecked ship sank into the water, जल्द ही वो टूटा हुआ या तबाह हुआ जहाज डूब गया पानी के अंदर। Along with the commander stood by the soldiers, कप्तान के साथ जो कि खड़ा हुआ था अपने फौजियों के साथ। उनमें से बहुत ही कुछ ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो सरफेस तक यानी कि सूखे तक या जमीन तक पहुंच जाएं, और उन्होंने लकड़ी के कुछ टुकड़ों को यानी कि जहाज के टूटे हुए हिस्सों को पकड़ के रखा, थाम के रखा और पानी पर तैरते रहे until our rescue ship arrived, जब तक कि एक बचाने वाला जहाज यानी कि डूबने के बाद एक और जहाज वहां पर पहुंचा जो कि लोगों को देखने आया था अगर कोई जिंदा होंगे तो उनको बचा लेगा, यानी कि रेस्क्यू शिप अराइव्ड। जब तक एक रेस्क्यू शिप नहीं पहुंच गया उन्होंने उन पीसेस को होल्ड करके रखा और लकीली वो बच गए। When the commander was floating on a piece of wood, जब कमांडर फ्लोट कर रहा था या तैर रहा था एक लकड़ी के टुकड़े पे, उसने देखा कि दो यंग सोल्जर्स जो कि पानी में डूब रहे हैं, स्ट्रगलिंग का मतलब यहाँ पर डूबना ही होगा, उसने ही अलाउड देम, उसने उनको भी उस रिकेज को यानी कि उस टुकड़े को पकड़ने के लिए कहा। लेकिन कमांडर ने जल्द ही इस चीज को रियलाइज कर लिया या समझ लिया कि इस टुकड़े पर या ये टुकड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकता 3 लोगों का वजन, तो उसने उन 2 यंग सोल्जर्स के लिए अपना जो होल्ड था यानी कि जो लकड़ी को पकड़ा हुआ था उसको उसने छोड़ दिया और पानी के अंदर डूब गया और चला गया हमेशा हमेशा के लिए। Birkenhead drill, women and children first. Birkenhead drill, औरतें और बच्चे पहले। Is the order followed on all ships? अब ये वो ऑर्डर है जो फॉलो होता है तमाम जहाजों पर जो कि खतरे में होते हैं। आज इसका मतलब है कि खतरे को और मौत को फेस किया जाए ताकि जो कमजोर लोग हैं यानी कि औरतें और बच्चे उनको जिंदगी जीने का एक मौका मिल सके। तो दोस्तों ये थी बिर्कनहेड ड्रिल की समरी। बिर्कनहेड जहाज का नाम था, ड्रिल फौजी मशकों को कहते हैं। बिर्कनहेड ड्रिल का नाम इसलिए पड़ा कि उन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ
बच्चों और औरतों को जाने का मौका दिया और डिसिप्लिन कायम करके रखा शिप के अंदर, और कोई पैनिक न किया ना होने दिया। और आज बिरकन हेड ड्रिल का मतलब है कि विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, यानी कि खतरे को और मौत को फेस किया जाए और बच्चों और औरतों को या कमजोरों को पहले आगे जाने दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी बिरकन हेड ड्रिल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको फायदा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ इंग्लिश टेक्स्ट के ऊपर भी। बीकॉम अभी मैंने कवर किया है, मैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश कवर कर रहा हूँ। लैंग्वेज पर भी बनाता हूँ मैं वीडियोस, इंग्लिश ग्रामर पर भी बनाता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शंस में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू वीडियो में। अब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।